हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे स्टड्स एंड कॉलम। इसमें आज देखेंगे 4.1 स्टड्स एंड कॉलम एंड 4.2 इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड्स। डेफिनेशन स्टड एंड कॉलम। स्टड column. What is the column? A column is a vertical member. A column is a vertical member subjected to an axial compressive load. Means column क्या है, घर में भी देखते हैं pillars, that is the such type of column. तो column क्या vertical member है जो axial compressive load जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहता है। जैसे कि अगर ये पिलर्स है तो इसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स लगा रहता है, दैट इज द कॉलम। नेक्स्ट स्टड्स। स्टड्स क्या है? स्टड इज इंक्लाइंड मेंबर, ये ध्यान रखना है। इंक्लाइंड मेंबर है लेकिन इसके ऊपर भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड ही लगा रहता है। जैसे प्रीवियस में देखिए, इसमें ये हमारा स्टड्स है, ये भी इंक्लाइंड मेंबर है लेकिन इसके ऊपर भी क्या एक्सियल कंप्रेसिव लोड। यहाँ पर अगर एक वेट लगा दें तो यहाँ से क्या कंप्रेसिव लोड इसके ऊपर रहेगा। तो स्टड्स आल्सो इंक्लाइंड मेंबर एंड हैविंग एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इसमें भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहता है। पोस्ट। व्हाट इज पोस्ट? पोस्ट इज जनरल टर्म यूज फॉर मेंबर अंडर कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड के लिए जनरल टर्म्स है जो पोस्ट के लिए कंप्रेसिव मेंबर्स के लिए यूज होता है, दैट इज पोस्ट। पोस्ट ऐसे इस पोस्ट को भी कॉलम को ही सेम अलग नेम पोस्ट भी है, स्टेंचियन भी है, STANCHIAN, स्टेंचियन भी बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं, ये सब कॉलम का अलग अलग नाम है। बूम। बूम क्या होता है? बूम क्रेन में जो हॉरिजेंटल मेंबर इस तरह से रहता है जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड बियर करता है उसको हम लोग बूम कहते हैं, दैट इज इन द क्रेन। क्रेन में जो ये रहता है उसको हम लोग बूम बोलते हैं। ये कॉलम का ही दूसरा नाम स्टेंचियन भी है, दैट इज स्टेंचियन। नाउ इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का इफेक्ट आपको दिख ही रहा होगा, एक्सियल लोड का क्या इफेक्ट है। क्रशिंग हो जाना, बकल हो जाना, बेंड हो जाना, ये सब एक्सियल लोड का, अगर ज़्यादा एक्सियल लोड बियर करने की जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो दैट विल बी फेल्योर, दैट इज क्रशिंग, बकलिंग। और तो फेल्योर ऑफ द कॉलम टेक्स प्लेस ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एक्टिंग ऑन कॉलम। क्या क्या है? डायरेक्ट कंप्रेसिव, बकलिंग स्ट्रेस एंड ए कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव एंड बकलिंग स्ट्रेस। ये है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके ऊपर डायरेक्ट, ये बकलिंग वाला है। इसमें बकलिंग भी है और डायरेक्ट कंप्रेसिव भी है, दोनों। अब देखिए फेल्योर ऑफ ए शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट छोटे कॉलम, छोटे पिलर्स अगर बोले छोटे कॉलम तो उसका फेल्योर क्या होता है? ऑल शॉर्ट में फेल्योर ड्यू टू क्रशिंग ओनली। क्रशिंग मतलब क्या है? पीछे देखिए, ये दिस इज द क्रशिंग फॉर्म, दिस इज क्रशिंग फॉर्म, ये क्रश हो जाना। ये क्या है? बेंड हो जाना, इसको हम बकलिंग बोलते हैं। ये क्या है? क्रशिंग हो जाना। तो शॉर्ट कॉलम जितने होते हैं वो क्रशिंग के कारण फेल्योर होते हैं, क्रशिंग के कारण। शॉर्ट कॉलम्स जितने होते हैं वे क्रशिंग के कारण फेल्योर होते हैं। और क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू PC बाय ए एरिया। PC क्या है? क्रशिंग लोड। देखिए PC क्या है? क्रशिंग लोड। FC क्या है? क्रशिंग स्ट्रेस। A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू PC बाय ए क्रशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फेल्योर ऑफ द लॉन्ग कॉलम्स। लॉन्ग कॉलम का फेल्योर कैसे होगा? बकलिंग से होगा, इस तरह से बकलिंग होकर के होगा। ये क्रशिंग से नहीं होता है। और इसका बेंडिंग अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग होता है। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू PE बाय जेड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? PE बाय जेड, वेयर P क्या है? P देखेंगे तो लोड एट विच द कॉलम हैज़ बकल्ड, मीन्स जिस लोड से कॉलम बकल हो जाए, टेढ़ा हो जाए, उस लोड को हम लोग बोलते हैं, उसे हम P से डिनोट करते हैं। E क्या है? E देखिए ये डिस्टेंस,
अगर इसको देखेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग डिस्टेंस ऑफ द कॉलम एट द सेंटर, मैक्सिमम बेंडिंग डिस्टेंस ये ई है, और जेड क्या है, जेड सेक्शन मॉडुलस ऑफ द कॉलम, सेक्शन मॉडुलस है। नेक्स्ट, a short column will fill when maximum stress FO plus FB, FO क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस, FB क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, इज मोर देन क्रशिंग स्ट्रेस FC। तो शॉर्ट कॉलम जो क्या होता है, फेल व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेस FO प्लस FB इज मोर देन द क्रशिंग स्ट्रेस। अब देखिए, in case of long column the direct compressive stress is negligible compared to bending stress। so ये important है। therefore a long column fails due to bending stress only। long column जो होते हैं वो bending stress से ही फेल होते हैं, और short column क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेस से फेल होते हैं। short column जो होगा वो क्रशिंग से होगा, एंड लॉन्ग कॉलम जो है वो बेंडिंग से फेल्योर होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 4.3 यूलर्स कॉलम थ्योरम देखेंगे और टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम।